देता है, फिर उस आलू को खरीद लेता है या तो कोई चिप्स वाला खरीद लेता है, फिर वो चिप्स बनाता है वो भी टैक्स देता है। तो आलू के कई आइटम बनते हैं और जितने चैनल से हो जाता है हर जगह टैक्स वो आलू के रूप में लिया जाता है। उसके कितनी वैरायटी आप बना लो, कोई क्या बेच रहा है कोई क्या बेच रहा है, तो आप सोचो एक आलू पे कितनी तरह के सरकार टैक्स ले रही है। अब यहाँ तो करोड़ों चीजें हैं, सोचिए। तो ये चीजें होती हैं, इसलिए मार्केट में हमेशा मार्केट पे नजर रखता हूँ, खासतौर पे वर्ल्ड में क्या चल रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। किसी भी प्लान में आप घुस गए भैया, दोस्तों दुनिया में कोई, या सिंपल सी कॉमन सेंस से सोचो, आपके घर में भी करोड़पति होंगे। अगर कोई दुनिया में आप सोचते हो कि आपको करोड़पति बनाने बैठा है, अपना प्रॉफिट कमाए और आप सबको बांट दे, क्या ये पॉसिबल है? प्रैक्टिकली सोच के देखिएगा। मैं फैक्ट्स दूंगा आपको, मैं हमेशा फैक्ट देता हूँ। आपका रिश्तेदारी जो है, जिससे आपके अच्छे रिलेशन है, जिसको आप मामा बोलते होंगे, चाचा बोलते होंगे, कोई ना कोई हर किसी के घर में करोड़पति है। अगर ऐसा ट्रेंड होता मार्केट में तो वही ना अपने परिवार को करोड़पति बना देता। आप ही होंगे करोड़पति, आपने कितनों को बना दिए करोड़पति। आजा भैया मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तेरे को प्रॉफिट दूंगा। ऐसा नहीं होता दोस्त, ये तो कॉन्सेप्ट होता है, आइडियाज होते हैं। और जब भी आइडियाज आते हैं, चाहे आप जोमेटो को देख लीजिए, चाहे आप ओला को देख लीजिए, चाहे आप मेक माई ट्रिप जिन्होंने पूरी होटल इंडस्ट्री को ले लिया है, सब देखिए शुरू में जब भी कोई चीज आती है वो अपना ऑफर देती है, क्योंकि मार्केट को अट्रैक्ट करना होता है और मार्केट को बिल्कुल सबको अपने कंज्यूमर बनाने होते हैं। तो शुरू में ऑफर रहते हैं, और ऑफर कभी भी जो होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग के प्लान के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, वो सदाबहार दोस्तों नहीं होते। मार्केट होती है, मार्केट में इन्फ्लेशन आता है, हर जैसे गौतम जी बता रहे थे 4 साल में नीचे आता है, डाउन आता है, इन्फ्लेशन आता ही आता है दोस्तों। उस इन्फ्लेशन में अगर किसी कंपनी की अच्छी स्ट्रेटेजी है और वो पार कर गई, तो वो कंपनी सरवाइव कर जाएगी, और नहीं पार कर पाई तो वो ध्वस्त हो जाएगी। आप स्टोर इंडिया का आप वही हाल देख रहे हो 4 साल बाद, हर 3 से 4 और 5 साल के बीच इन्फ्लेमेशन आता है। तो कोई भी कंपनी का प्लान हो, वो मैटर क्या वो इतना सॉलिड प्रूफ है कि वो इन्फ्लेमेशन को पार कर पाएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। और इनका तो बिजनेस पूरा एकदम जनरल नीड्स की चीजों का था, इनको पूरा जोर यहाँ पे ग्रोसरी पे देना चाहिए था। आप खुद देख लो, आज डी मार्ट को देख लो, डी मार्ट ने कैसे उसको कैप्चर कर लिया। बड़े बड़े बिजनेसमैन देखो ना आप इंडिया में क्या कर रहे हैं। रिलायंस को क्या जरूरत पड़ गई इतनी बड़ी इंडस्ट्री को आज ग्रोसरी मार्ट बिग बाजार से लेने की? सोच के देखिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इनसे बड़ा कौन बिजनेसमैन है पूरे देश में? अंबानी से बड़ी एक्सपर्टीज मैनेजमेंट किसके पास है? किसी के पास नहीं है। वर्ल्ड वाइड लीडर उसको माना जाता है बिजनेसमैन। इन बिजनेसमैन को देखिए, छोटी छोटी चीजें पे ये काम कर रहे हैं। टाटा टाटा भी देखो, एक चाय पत्ती सालों से बेच रहा है। सोच के देखिए। तो ये इनका जो कॉन्सेप्ट था, इन्होंने जिस तरह से मार्केट कैप्चर की 4 साल में, वो बहुत बड़ा बूम हो सकता था। इसको पूरी तरह स्टेबल अगर ये करते, स्टैब्लिश करते, तो आई थिंक पूरा इंडिया ही इनको झेलना बहुत भारी पड़ जाता। और सिर्फ 15 लाख लोग में इनका टर्नओवर कहाँ चलेगी? यूनिकॉर्न तो अब तक हम बन चुके होते 2023 में, अगर ये यहीं पे थमे रहते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बारीकियां हैं। तो मैं मल्टीटास्किंग पे जो आपसे बोल रहा था, एक काम पकड़ो, सॉलिड पकड़ो, और जिस काम से आप नेटवर्क मार्केटिंग में 2 बार पिट गए हो, तो सेम उसी काम को नया रिपीट मत कीजिए, क्योंकि पिटे हुए काम से आप तो खुद ही फेल हो चुके हैं। तो आप उसी फॉर्मेट को दूसरे रूप में लोगों के बीच लेके जाएंगे, तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई नई चीज हो, बेटर हो। और अब आपने ये सीखा है कि यहाँ पे भी हमने अगर पैसा दिया तो हमारे हाथ में हवा थी। कॉन्सेप्ट और भी आएंगे, देखो मार्केट ही गिराएगी, मार्केट ही बढ़ाएगी, लेकिन अनुभव क्या लिया आपने, वो सब चीजें जाननी बहुत जरूरी है। और हमेशा मार्केट समझिए, प्लान मत देखिए। प्लान तो रातों रात गौतम जी मैं भी बना देंगे, और ऐसा प्लान बना देंगे सारा इंडिया में ऐसा कोई प्लान ही नहीं होगा। लेकिन प्लान पे पैसा कैसे आएगा? सेल से आता है पैसा। सोचिए, सेल से आता है पैसा, सेल से आता है। और यहाँ पे ई स्टोर में जो करोड़पति बंगला अचीवर है, कोई तुर्रम खान नहीं। अगर मैं भी बंगला अचीवर होता ना, मैं भी तुर्रम खान नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, और मैंने हमेशा अपनी ऑफिस में बहुत ट्रेनिंग दी है। मैंने बोला 90% कंपनी का सिस्टम है जो आपको पैसा दे रहा है। अब 10% क्या है? 10% है आपका चैनल बनाना है, अपना नेटवर्क बनाना है अपने। कितने लोग हैं जिन्होंने 5-5 लाख, 2.5 लाख, 1-1 लाख लगाए? कितनों ने ले लिए हेल्थ प्रोडक्ट? कहाँ लिए? बहुतों ने नहीं लिए। हाँ, ग्रोसरी जरूर ली, क्योंकि वो रनिंग, वो एसेंशियल नीड है, उसे गरीब भी खरीदता है, मिडिल क्लास भी लेता है, और हायर क्लास भी लेता है। चारों कैटेगरीज लेती हैं उसे। ग्रोसरी ऐसी चीज थी, अगर ये यहीं पे स्टिक होते, इसको पूरी तरह स्टेबल करते, तो ये आई थिंक ये बहुत अब तक आगे निकल चुके होते। कि जितना प्यार और जितना मतलब इंडिया से इनको मिल रहा था, कई लोगों ने तो भगवान मान लिया था फैजान खान को। तो देखिए, इन्होंने
जो भी अब किया है, दुबई गए, क्या हुआ अब ये तो या तो एक रहस्य बन जाएगा या कभी उजागर होगा। हम कहते हैं चलो इन चीजों में ना पड़े। कंपनी अब जो आज का समय है, कंपनी उसको ईमानदारी से, हमारा यही मैसेज मैसेज होगा, और आई थिंक हम बहुत सेंसिबल लोग हैं